ठीक है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि जब हम इंडक्टर लगाते हैं एक एसी सोर्स के साथ तो क्या होता है, क्या बिहेवियर होता है उस इंडक्टर का, वोल्टेज और करंट्स के साथ क्या होता है एग्जैक्टली ये हमने बता तो दिया ही था कि इसके अंदर करंट लैग करती है, रुक के आती है, थोड़ा सा यस सर। लेट आती है। पर देखेंगे कैसे ये चीज मैथमेटिकली कैसे प्रूव हो रही है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी तो खाली ऐसे बताया था। तो देखते हैं फिर बिहेवियर मैथमेटिकली कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें किरचॉफ्स लूप रूल लगाएंगे। केवीएल होता था ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको लूप रूल भी बोलते हैं, वही लगाएंगे यहाँ पे हम फिर से। यस हम्म, सर। दो कंपोनेंट हैं तो दो ही जगह पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा होगा। ठीक है, और इनकी वजह से ही हम निकालने वाले हैं। अब देखो, अगर इस तरफ करंट है और हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं इसका, तो इसमें जो ईएमएफ डेवलप होता है बैक वाला, वो तो रिवर्स डायरेक्शन में होता है, वो नेगेटिव में नहीं आएगा फिर। आई ना बात समझ में? यस सर। और वो कितना होता था, -L/di/dt। डीटी। ठीक है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया माइनस, वो इसके नेगेटिव को भी शो कर रहा है, मतलब इसको दो बार माइनस नहीं लगाना पड़ेगा हमको। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल या वोल्टेज अब बोलेंगे V, है ना, और इसके अक्रॉस E। तो V प्लस E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अलजेब्रिक सम सबका जीरो आता है ना लूप रूल में, आ गया। यस सर। E, E की लेकिन वैल्यू क्या है, ये है -L/di/dt, क्योंकि इंडक्टर में यही होती है, पीछे हम लोग देख चुके हैं। तो इसीलिए हम उसकी वैल्यू रखेंगे। तो -L/di/dt आने लगेगा इज इक्वल टू जीरो। ये एक क्वेश्चन हमारी बन जाएगी। समझ पा रहे हो? कुछ नहीं किया, सिंपली केवीएल लगा दिया है, किरचॉफ लूप रूल लगा दिया है। ठीक, अब देखें आगे, इसको उस तरफ ले जाएं। हम्म, इसको हम ले जाएंगे किस तरफ, राइट साइड। तो V इज इक्वल टू क्या होने लगेगा, L/di/dt। यहां से di/dt इज इक्वल टू क्या आएगा, V/L। सही है, तो di/dt हो गया V/L। लेकिन V को हम लिख सकते हैं Vm साइन ओमेगा टी। सही है ना? यस सर। अब अगर हम dt को उठा के उस तरफ ले जाएं, तो देखो इस तरफ टाइम का फंक्शन भी है और टाइम के रिस्पेक्ट में एक dt भी लिखा हुआ है, और इधर di है। अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इस तरफ करंट का इंटीग्रेशन, पूरी कंप्लीट करंट आ जाएगी। समझ पा रहे हो? और इस तरफ यस सर। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको। हम्म, इस तरफ क्या होगा, Vm/L तो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ करना होगा साइन ओमेगा टी का। dt तो रिस्पेक्ट के लिए लिखा जाता है ना ऐसे, कि इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। क्लियर? समझ में आ रही है ना बात? dx ऐसे लिखा जाता है, वो तो इंटीग्रेशन का रिस्पेक्ट होता है, वो कोई सर। फंक्शन नहीं है जिसको इंटीग्रेट करना है। फंक्शन यहाँ पे लिखा होगा, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, साइन ओमेगा टी। समझ रहे हो? तो पहले तो ये बताओ कि ये बात पता है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता क्या है। अगर डी थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो साइन थीटा का क्या इंटीग्रेशन होता है, पता है? नहीं पता है? पढ़ाई नहीं होगा ना अभी तक, इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ होगा। तो होता है माइनस कॉस थीटा। हम्म, यही फिलहाल अभी याद रखना है, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा आता है। समझ पा रहे हो? यस सर। तुषार समझ में आ रहा है ना? यस सर। हम्म, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे साइन टी का इंटीग्रेशन नहीं दिखा है, dt के रिस्पेक्ट में ओमेगा भी लगा हुआ है। तो इससे एक प्रॉब्लम आएगी, ओमेगा से होगा ये कि अगर होता साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में ये चीज आसान होती है, चेन रूल चलता है।
पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि जैसे आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। उसके बाद उसके अंदर वाले के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे मल्टीप्लाई में, यानी कि डी बाई डी टी और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा। तो इसमें ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी वन हो जाएगा, तो ओमेगा एक आ जाएगा और कॉस ओमेगा टी तो है ही पहले से। ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक। लेकिन इंटीग्रेशन में ये चीज नहीं करते हैं। ये जो अंदर अंदर वाले फंक्शन लेते हैं ना, कि पहले सबसे बाहर वाला, फिर उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला, ये चीज हम इंटीग्रेशन में नहीं कर सकते हैं। तो इसका हमको एक एस्टिमेट निकालना पड़ेगा कि आखिर साइन ओमेगा टी आएगा कैसे, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे आएगा। तो बात यह है कि जैसे साइन थीटा का डिफरेंट इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा आता है, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो इसका उल्टा भी सही है कि माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा आता है। समझ पा रहे हो तुम लोग? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी थीटा, डी बाई डी टी, ऐसे करके हम सिंबल लगाते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए किसी भी फंक्शन को, समझे? और ये वाला यस लगाते हैं सर। इंटीग्रेट करने के लिए। कुछ चीजें समझ में आ रही है ना? ये सब ऊपर से जा रहा है, क्लियर बताना। यस सर, आ रही है। पहले से पढ़ा नहीं है ना, थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा। तो क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि बड़ी चीज के छोटे छोटे पीसेस करना, छोटे छोटे पीसेस में उसको ब्रेक करना। और इंटीग्रेशन करने का मतलब छोटे छोटे पीसेस मिला के एक बड़ी चीज फॉर्म कर देना। तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट चलते हैं, तो मैथमेटिकली भी ऑपोजिट किया जाता है कि अगर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा होना चाहिए। आई बात समझ में? या फिर माइनस अगर इधर ले आओ तो कॉस थीटा का यस डिफरेंशिएशन सर। माइनस साइन थीटा आएगा। ये चीज होती है। तो ऐसे ही हम इसको प्रेडिक्ट करेंगे कि साइन ओमेगा टी किसका डिफरेंशिएशन आता हो। समझ पा रहे हो? किसका डिफरेंशिएशन आता होगा? तो पहली बात तो साइन फंक्शन कॉस में आता है, तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ सकता है, पहली चीज, ठीक है। लेकिन कॉस ओमेगा टी का एग्जैक्टली साइन ओमेगा टी तो नहीं आता है। क्या आता है? माइनस साइन ओमेगा टी, पहली बात, समझ रहे हो? और इनटू में फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो रहा होता है। ऊपर से जा रहा है या समझ में आ रहा है? बता दो। नहीं आ रहा है ना? बोलो, हाँ, कुछ थोड़ा तो थोड़ा आ बोलो। रहा है, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएशन में क्या चल रहा है। पहले हम सबसे बाहर वाले के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं, आउटर फंक्शन सबसे बाहर जो लिखा हुआ है, फिर उसके बाद अंदर का फंक्शन, ऐसे चलता है सीरियल वाइज, ठीक है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में आता जाता है। जैसे अगर ऐसे लिखा हो कॉस लॉग, और भी कुछ ऐसे फंक्शन लगा दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 7, ऐसे हो, तो सबसे पहले कॉस के हिसाब से इस पूरे का डिफरेंशिएशन होगा, फिर जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई में फिर लॉग के हिसाब से पूरे का डिफरेंशिएशन होगा, फिर जो भी आएगा उसके मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डिफरेंशिएशन होगा, फाइनली तब जाके खत्म होगा। ऐसे होता है, चेन रूल इसको बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में ये चीज नहीं होती है। यस सर। तो डिफरेंशिएशन में कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? पहले कॉस का करेंगे तो वो होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन जो भी थीटा था वो आ गया अपना। लेकिन थीटा में भी छुपा हुआ है काफी कुछ, सिर्फ टी तो नहीं है ना उसमें, ओमेगा टी है। तो अब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी एक फंक्शन जैसा है। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा है कांस्टेंट, टी का डिफरेंशिएशन सिर्फ करना बच जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से, ये हो जाता है 1, ठीक है। टी का यस सर। डिफरेंशिएशन टी के ही रिस्पेक्ट में 1 आता है, तो ओमेगा सिर्फ बचेगा। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, माइनस तो लगा ही हुआ है, ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम समझ रहे हो? इंटीग्रेशन चाहिए साइन ओमेगा टी का, लेकिन साइन ओमेगा टी का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं आने वाला है, उल्टा करके करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन पहले देखना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी आएगा, तो फिर इसका इंटीग्रेशन वही वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो? जिसका डिफरेंशिएशन ये आने वाला है, समझे? तो यस सर।
कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आया है, तो अगर हम ये माइनस को उधर ले जाएं, इसमें ले लें, माइनस को भी ओमेगा को भी, तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये बोल सकते हैं ना कि इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली साइन ओमेगा टी आ रहा है। जो एक्स्ट्रा बचा था ना यहाँ पे, वो सब हम उस तरफ ले गए, माइनस था माइनस ले गए, ओमेगा था ओमेगा डिवाइड में ले गए। तो ये कह सकते हैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी आ रहा है। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, ये वाला फंक्शन यानी कि माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आना चाहिए, ये कह सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू वी एम बाई एल, ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। क्लियर है? ऐसे आ जाएगा। ठीक, यही है बस। यस सर। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी एम अपॉन ओमेगा एल अलग लिख लो। कॉस को हम जब तक साइन में चेंज नहीं करेंगे तो आई का तो फंक्शन लिख नहीं पाएंगे। सारे फंक्शन हम किसके बेसिस पे लिख रहे हैं, देखा है ना सबका, साइन साइन वेव के फॉर्म में लिखते हैं। तो कॉस ओमेगा टी है माइनस का, उसको चेंज करना पड़ेगा एक्चुअली हम लोगों को, किसमें, साइन में। तो कॉस को साइन में चेंज करना है, इजी है। पहली बात तो माइनस कॉस ओमेगा टी को चेंज करना है, ठीक है, समथिंग साइन में। अब साइन का कौन सा एंगल आएगा उससे खास फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो कैसे चेंज होगा, बताओ। यस सर। कॉस ओमेगा टी कैसे चेंज होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 90 माइनस थीटा होता है। यस सर। यस होता है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को, और माइनस जो लगा है वो माइनस यहाँ लगा दिया हमने। आई बात समझ में? देखो ये ओमेगा हमने एल के साथ मल्टीप्लाई में ले लिया है, ये बाहर आ चुका है, ठीक है। सिर्फ माइनस कॉस ओमेगा टी को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आया वो, माइनस साइन ओमेगा टी। लेकिन इसको और हम कन्वर्ट करें तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, अगर हम थीटा में माइनस लगा रखे हैं तो फिर साइन में क्या आ जाएगी वैल्यू, साइन माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। लेकिन कॉस में माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता है, सिर्फ कॉस थीटा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो फिर माइनस साइन थीटा तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा ना, उल्टा। यस सर। कुछ आई बात समझ में? जब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो साइन माइनस साइन थीटा साइन माइनस का थीटा हो जाएगा। हो गया, तो माइनस चला गया अंदर, हटा दिया ना हमने माइनस किसी तरह, ऊपर से साइन में भी ले आए हम। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस 90, सही है। और क्योंकि हम यहाँ पे डिग्री में नहीं रखते हैं तो हम इसको पाई बाई 2 लिख देंगे, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। समझ में आई बात, कैसे आएगा, क्या होगा? यस सर। देखो, तो वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। लेकिन तुम उससे जरा कंपेयर करो, आई इज इक्वल टू आई एम, आई एम क्या, आई इज इक्वल टू वी एम बाई आर आया था रेजिस्टर के केस में, और साइन ओमेगा टी आया था। तो इसको तो हम अभी बाद में देखेंगे, इसको देखो जरा, वी एम तो है ही, लेकिन और यहाँ पे आर है और यहाँ पे ओमेगा एल है, यानी कि आर की ही पोजीशन यहाँ किसने ले रखी है, ओमेगा एल ने। समझ रहे हो? तो ओमेगा एल को क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए ना। यस सर।
अगर हम कुछ भी कहते हैं I इज इक्वल टू वी बाई के बोल दें तो तुम क्या बोलोगे? ये के क्या है? रेजिस्टेंस ही बोलोगे ना, क्योंकि I इज इक्वल टू वी बाई आर तो होता ही है। समझ रहे हो क्या बात हो रही है? रेजिस्टेंस की पोजीशन जो भी लेगा वो रेजिस्टेंस ही तो होगा, अलग कहाँ से कुछ हो जाएगा फॉर्मूले में? फिर सबकी प्रॉपर्टी नहीं बदल जाएंगी, फिर सब कुछ नहीं बदल जाएगा। तो जो पोजीशन ले रहा है यहाँ पे ओमेगा एल पोजीशन ले रहा है रेजिस्टेंस की, तो उसको रेजिस्टेंस होना भी चाहिए ना, तो है भी वो। ठीक है, बस उसका नाम यहाँ पे बदल दिया जाएगा, रेजिस्टेंस की जगह हम उसको रिएक्टेंस बोलेंगे। ठीक, कि वो रोक नहीं रहा है, बस वो रिएक्ट कर रहा है। आई बात समझ में? रिएक्टेंस हो जाएगा, यस सर। नाम रिएक्टेंस हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर की वजह से ये रिएक्टेंस आ रहा है, इंडक्टेंस की वजह से आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका पूरा नाम होगा इस ओमेगा एल का, और इसको सिंबल मिलेगा एक्स का, और एल लगा के हम बताएंगे कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। एक्स का मतलब रिएक्टेंस, और एल लगा के पता चल रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है। बात आई समझ में? तो I यस इज सर। इक्वल टू हो जाएगा Vm बाई एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्लियर हुआ? और अब हम इस Vm बाई एक्स एल को कह सकते हैं कि ये Im है। ठीक, और I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है साइन के साथ मिलके वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज देती है। इसीलिए ये जो पूरा है यही तो देगा ना आई एम की वैल्यू, आई मैक्सिमम की वैल्यू। जब साइन 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू आई एम आ जाएगी, आई इज इक्वल टू आई एम। समझ रहे हो? आ गया? क्लियर है? यस सर। ठीक, तो अब जरा इसको हम कंपेयर कर सकते हैं V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी से। कंपेयर इन द सेंस कि हम करंट को वोल्टेज से कंपेयर कर रहे हैं। हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? इनका फेज। ध्यान से देखो। हम्म यानी कि वोल्टेज ओमेगा टी एंगल घूम चुका है किसी टी टाइम पे, ओमेगा टी एंगल। और हम बता दें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंगल लेना शुरू करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज जब भी लेंगे तो वो एंगल को हम पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जब भी लेंगे तो वो एंगल को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ऐसे ही लिया रहता है बाय इंटरनेशनल कन्वेंशंस। ठीक है, समझ रहे हो ना? यस सर। रिस्पांस जल्दी जल्दी देना सब लोग, क्योंकि उससे लेट होगा थोड़ा थोड़ा और उससे फिर और कम हो पाता है। ठीक है, तुषार तुम भी रिस्पांस किया करो, यस क्योंकि सर। दो ही लोग हो तो हम रिस्पांस की उम्मीद रखेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं तो हम उतना रिस्पांस नहीं मांगते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग अभी हुए ही नहीं। चलो, ओमेगा टी इसका है कि ये टी टाइम में ओमेगा टी एंगल इसका फेजर आ रहा है, और इसका टी टाइम में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ रहा है। तो ये है वोल्टेज का, और करंट का फिर कितना है? ओमेगा टी तो पॉजिटिव में है, तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो चल देंगे ओमेगा टी। उसके बाद यहीं से हम क्लॉकवाइज 90 घूमना पड़ेगा हमको। समझ पा रहे हो ना? एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स यस पॉजिटिव सर। और यस सर। क्लॉकवाइज एंगल्स नेगेटिव लिए जाएंगे। तो वी पे पहुंचने के लिए कैसा एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा ना? ये क्या है? डायरेक्शन एंटी यस। क्लॉकवाइज तो है। नेगेटिव। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। और पाई बाई यस टू, सर। पाई बाई 2 नेगेटिव में देखना पड़ा हमको, क्योंकि क्लॉकवाइज चले हैं उसमें हम। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ऐसे ऐसे। ठीक, तो यहां पे आएगा एक्चुअली करंट का फेजर पाई बाई 2, इससे पाई बाई 2 मतलब। क्लियर? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। यहां कहीं करंट होगी इंडक्टर के केस में। अब ये दिख रहा है ना कि करंट
माइनस, और करंट जो है वो π/2 माइनस में है वोल्टेज से, तो पीछे हुई ना करंट टाइम में। कुछ आई बात समझ में? यस सर। यस सर। और यही बात तो हो रही थी कि करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है वोल्टेज से, है ना। वोल्टेज ओमेगा टी पे है और करंट ओमेगा टी माइनस π/2 पे, यानी कि पीछे है, और ओमेगा टी से भी पीछे एंगल पे है, ठीक। और भी π/2 पीछे है अगर एंगल बेस पे देखें तो। क्लियर है क्या बात हो रही है यहाँ? तो प्रूव एक तरह से हो रहा है कि ये लैग कर रहा है। आई ना बात समझ में? यही है बस, हम इससे कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि करंट से, वोल्टेज से जो करंट है वो लैग कर रही है, ठीक। मैक्सिमम करंट की वैल्यू Vm/ωL, एक्सएल को नाम दे देंगे हम ओमेगा एल का, क्योंकि वो रेजिस्टेंस की जगह ले रहा है, तो उसका नाम मिलेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सएल से डिनोट करेंगे, तो Im की वैल्यू ये होने लगेगी। क्लियर? तो जब एक्सएल रेजिस्टेंस की जगह ले ही रहा है तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? ओम ही होगी, सीधी सी बात है। जगह उसकी ले रहा है तो यूनिट भी उसकी मिलेगी उसको, ठीक है। तो रिएक्टेंस की, चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, यूनिट क्या होनी चाहिए? ओम। समझ रहे हो ना, क्यों रेजिस्टेंस जैसा ही होता है। यस सर। चलें फिर आगे, यहां तक सब समझ में आ गया क्या चल रहा है? यस यस सर। सर। क्या हुआ? ना, बाद में लगा। हेलो। हम्म क्या हुआ? सर आप साइलेंट हो गए एक साथ ही। क्या चीज? सर आप साइलेंट हो गए, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी ना। वॉइस नहीं आ रही थी? तुमने कहा ना रुकने के लिए। हमने तो नहीं बोला। यस सर कह रहे थे हम तुषार, तो। तुषार ने बोला था। नो सर। यार 1 मिनट किसने बोला था ये बताओ पहले। क्या है यार, हमें लगा किसी ने 1 मिनट बोला ऐसे करके। ठीक है। सर हमने नहीं बोला सर। ओके सर कह रहे थे। नहीं यार, ओके सर आगे नहीं आया, चलिए। किसी का तो आया है। चलो देखते हैं। हम्म तो यहाँ देखो लिखा भी है ना, द करंट फेजर आई, करंट का जो फेजर आई है इज π/2 बिहाइंड द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज के पीछे है ना वो, सही है। यस सर। व्हेन रोटेटेड विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा काउंटर क्लॉकवाइज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस तरफ थी ओमेगा, ये था, ये काउंटर क्लॉकवाइज घुमाया गया था ना। काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को भी बोलते हैं, समझ रहे हो। यस काउंटर सर। क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ओमेगा टी तो एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाया गया था, और उसके बाद करंट जो है उससे फिर क्लॉकवाइज π/2 में घुमाई जाती है इस तरह। यस सर। माइनस में थी ना, इस वजह से। अगर प्लस π/2 होता तो क्या होता, तब जिस तरफ ओमेगा टी किया उसी तरफ और यस π/2 सर। जाना पड़ता, यस सर। यानी कि यस इसी तरफ और जाना पड़ता है ऐसे करके π/2। क्लियर? तब आता करंट। लेकिन इंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होगा, ये तुम लोग पढ़ लेना, जो कि हमें पता है तुम लोग नहीं पढ़ोगे। हमने बोला भी है 10-15-20 मिनट निकाल के, 20 मिनट भी पढ़ोगे तो एक दिन की चीज रिवाइज हो सकती है, 20 मिनट या आधा घंटा, लेकिन फिर भी हमें पता है तुम लोग बेवकूफ़ी करोगे, अब पुरानी वाली चीजें पढ़ने के चक्कर में अभी वाली चीजें गायब कर दोगे, है ना। चलो, बोलेगा कोई नहीं कि हाँ यही होगा। देखो सर यही हो रहा है।
हम समझ रहे हैं यही हो रहा है, इसीलिए तो हमें आगे का भी पता है यही होगा। देखो ये वही बना है, ओमेगा टी वी का फेजर है, ठीक, और ओमेगा टी से जहां पे ये वी का फेजर है वहां से 90 डिग्री पीछे। देखो इस तरफ हम आगे बोलेंगे, इस तरफ आगे बोलेंगे, और इस तरफ हम पीछे बोलेंगे। समझ पा रहे हो ना? यस सर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वेक्टर मिलेंगे उनको हम आगे वाला वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, टाइम में आगे है वो। और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमने पे वेक्टर मिलेंगे उनको हम बोलेंगे वो टाइम में पीछे हैं। क्लियर है? ऐसे चलेगा, ये वाली बात हो रही है, ठीक। सर जो क्लॉकवाइज चलेगा वो आगे टाइम में जो उल्टा उल्टा उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो टाइम में आगे है, अहेड है, अहेड मतलब आगे, है ना, और यस क्लॉकवाइज चलेगा तो टाइम में बिहाइंड है, मतलब पीछे है। सही है? यस सर। ऐसे है, ध्यान रखना। तो V से I की तरफ जाने के लिए कैसे घूमना पड़ेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज। इसका मतलब I पीछे हुआ कि आगे हुआ? पीछे हुआ। पीछे हुआ ना, वही बात है, ऐसे ही समझना कि I पीछे हो गया। पीछे होने का मतलब क्या बोलेंगे? I लैग कर लैग। रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ है। क्लियर? तो फेजर में तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लैग करना, ठीक। और ये भी पता है कि ये जो V जहां तक आ रहा है वर्टिकली उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वो उसको हम बोलेंगे Vm साइन ओमेगा टी। I जहां तक आ रहा है तो उसकी वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो वैल्यू आएगी वो आ रही होगी आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। देख रहे हो? आई है ना, यस सर। जो वैल्यूज निकाली यस थी वही आ रही हैं, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्लियर हो गया क्या बात चल रही है? ये ऐसे बनेगा फेजर पे, लेकिन इसको वेव में कैसे दिखेगा ये, मतलब करंट पीछे हो गई है, ये वेव में कैसे नजर आएगा? पीछे का मतलब टाइम में पीछे हो जाना, लेट हो जाना। तो ये टाइम एक्सिस ही तो है ना, एक तरह से थीटा की एक्सिस है, लेकिन थीटा ओमेगा टी है, ओमेगा फिक्स है, तो चेंज कौन हो रहा है फिर? टाइम। टी। सिर्फ टाइम ही चेंज हो रहा है। तो राइट साइड में, नंबर लाइन पे राइट साइड में क्या होता है? नंबर इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज होते हैं? इंक्रीज। तो राइट साइड में टाइम को बढ़ना चाहिए ना, हर राइट साइड का पॉइंट टाइम में आगे का टाइम पॉइंट। समझ रहे हो? क्लियर है? यस सर। और ओमेगा टी के साथ ये माइनस पाई बाई टू, ये क्या शो कर रहा है? आगे, टाइम में आगे, पाई बाई टू आगे, 90 डिग्री आगे। बाद में पहले कौन सी वेव आ गई है? वोल्टेज वाली। वोल्टेज। और बाद में कौन सी वेव आई है? करंट वाली। टाइम। करंट। करंट वाली, टाइम वाली नहीं, टाइम कोई वेव नहीं है, नहीं सर, करंट वाली करंट। वेव। और अगर करंट यहां से शुरू हुई होती कहीं से, तब तब हम कहते हैं ये पहले ही आ गई है करंट, करंट की भी। है ना, करंट पहले आ गई। ऐसे दिख रहा है तो मतलब करंट बाद में आई है, क्योंकि जहां से बढ़ना स्टार्ट करेगी वहां से देखा जाएगा, ये नीचे वाला नहीं देखा जाएगा। समझ रहे हो ना? जहां से ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगी तो करंट लेट हो गई ना, इतना लेट हो गई करंट। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, यस इतना सर। लेट हो गई है करंट। तो फिर यहाँ पे वही लेट का दिख रहा है। और अच्छा ये बताओ, साइन में ये हाईएस्ट वैल्यू कब आती है? साइन की हाईएस्ट वैल्यू होती कितनी, सबसे ज्यादा कितनी वैल्यू होती है? सर -1 से 1। तो मैक्सिमम कितनी हुई? 1 ना, 1। 1। और ये 1 कब आती है, कितने एंगल पे आती है? पाई बाई टू। 90 पे आती है ना, सर। है ना। तो ये क्या है, ये एंगल कौन सा वाला एंगल? पाई/2। पाई बाई टू है। तो पाई बाई टू देख रहे हो, आई स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे तो दिख रहा था कि आई पाई बाई टू ही तो लेट हुआ है। यस सर। समझ पा रहे हो ना तुषार, तुम भी? यस सर। पाई बाई टू लेट हो गई है करंट, ठीक है। यहाँ जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तब करंट जीरो से स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है।
और ऐसे ही आगे भी पाई बाई टू लेट ही चलती रहेगी। समझ रहे हो ना? जब वोल्टेज जीरो हो गया है तब करंट की हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्योंकि वो उसका पाई बाई टू सर। है ना, यहां से लेके यहां तक इसका पाई बाई टू हुआ है, इसकी साइन वेव ने हाईएस्ट वैल्यू अचीव की होगी अपने पाई बाई टू में, क्योंकि इसका जीरो यहां से स्टार्ट हुआ है ना करंट का। समझ पा रहे हो? ये चक्कर है। तो करंट हो गई है लेट, वेव में लेट होना ऐसा दिखाई देगा। क्लियर? बाद में Yes. स्टार्ट होगी, बाद में बढ़ना स्टार्ट होगी। और लेट कितना हुआ है? पाई बाई टू लेट हुआ है, इसीलिए पाई बाई टू आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ है वो। ठीक है, अगर पाई बाई टू पहले आ गया होता, यहाँ प्लस होता, तो क्या होता? तब इस तरफ से कहीं से स्टार्ट होती, यानी कि पाई बाई टू पीछे से स्टार्ट होती। जैसे जितना ये गैप है ना, उतना गैप इस तरफ लेके हम बता देते यहां से स्टार्ट हो रही करंट। ठीक, तो यहां से स्टार्ट होने का मतलब ऐसा कुछ। समझ पा रहे हो? तो हमको इधर वाली वेव नजर यस सर। नहीं आती, हम Yes, देखते sir. भी नहीं उसको। पता होता हमको कि वो इधर से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हम इधर वाली वेव को नहीं देखते। किसको देखते? सिर्फ इसको देखते, यहां से देख रहे हो, यही देखते बस। यस सर, कैपेसिटर का केस में यही होगा। कैपेसिटर के केस में यही होगा। क्लियर? ऐसा वाला चक्कर चलेगा कि यस वो सर। लीड कर जाएगी करंट, वो भी पाई बाई टू लीड कर जाएगी, तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक, कि करंट पहले ही आ गई है, टाइम में वोल्टेज से भी पहले ही आ चुकी थी। क्लियर? लेकिन वोल्टेज जहां से स्टार्ट होगा उसको हम टाइम जीरो हमेशा मान के चलेंगे, एक्सिस वहीं से बनेगी। ठीक है, ऐसा वाला चक्कर है। आप समझ में आ रहा है दोनों में कैसे देखना है? फेजर में कैसा दिखेगा, उसमें कैसा दिखेगा? यस ठीक सर। है, बस यही चीज है। और we see that the current reaches its maximum value later than the voltage by 1/4 of the period। एक पीरियड कितना होता है? 2 पाई का होता है, ये पूरा है एक पीरियड, तो पाई का हो गया हाफ पीरियड, आधा पीरियड। अब पाई बाई टू का हो गया 1/4 पीरियड। सही है ना? यानी कि टी बाई फोर टाइम, यस सर। टी बाई फोर टाइम को हम पाई बाई टू वाला बोलेंगे। क्लियर है? तो 1/4 पीरियड हो गया। तो 1/4 पीरियड में वोल्टेज अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है और करंट बस अभी स्टार्ट ही हो रही है। ठीक है? हम्म? और यस सर। 1/4 Yes, पीरियड sir. भी करंट आगे चल रही है उससे, मतलब करंट आगे क्या, लेट चल रही है उससे। वोल्टेज पहुंच गया पाई बाई टू पे अपने मैक्सिमम पे, करंट पहुंची पाई पे अपने मैक्सिमम पे, तो कितना आगे? पाई बाई टू का Bye गैप bye. आ गया, है ना? यही चक्कर यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, ओमेगा टी इज इक्वल टू, अगर पाई बाई टू आ रहा है, कोई ओमेगा टी डैश या ओमेगा टी वन पाई बाई टू आ रहा है, तो टी वन क्या, पाई बाई टू अपॉन ओमेगा नहीं आ गया, Sure. और ये टाइम गैप वन बाई यस सर। फोर है, Yes, sir. और ये टाइम है टी बाई फोर। इतनी देर में ऐसा हो रहा है, साफ दिख रहा है कर्व में। तो ये हमेशा जूम क्यों हो जाता है? ठीक है, अब देखो, यू हैव सीन दैट एन इंडक्टर हैज रिएक्टेंस दैट लिमिट्स करंट सिमिलर टू रेजिस्टेंस। हम देख चुके हैं कि जैसे रेजिस्टर में रेजिस्टेंस होता है, वैसे इंडक्टर में रिएक्टेंस होता है ना? रेजिस्टर में रेजिस्टेंस जो होता है वो रोकता है करंट को, लिमिट करता है कि करंट इतनी ही रहेगी। वैसे इंडक्टर में रिएक्टेंस इसी यही काम करता है इन द डीसी सर्किट। समझ रहे हो सर ना? हमको इंडक्टेंस नहीं बोल सकते? क्या, किसको? इसको? सर जो इंडक्टर। यस सर। नहीं, इंडक्टेंस एल होता है, इंडक्टेंस एल होता है ना, वो अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन उसकी जो रेजिस्टेंस जैसी प्रॉपर्टी है वो अलग है। जैसे कैपेसिटेंस सी होता है, लेकिन कैपेसिटेंस की जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है उसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझ रहे हो? कैपेसिटेंस अलग यस है, सर। इसीलिए हम उसको इसको कैपेसिटेंस, इसको इंडक्टेंस नहीं बोल रहे हैं। इंडक्टेंस अलग चीज है। क्लियर हुआ? ऐसा कुछ। यस तो सर।
डज इट ऑल्सो कंज्यूम पावर लाइक अ रेजिस्टर? क्या ये चीज रेजिस्टर के जैसे पावर कंज्यूम करेगा? मतलब जैसे हम आई स्क्वायर आर कर पाते थे, तो क्या यस हम सर। आई स्क्वायर एक्सएल कर सकते हैं? चेक करते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब टाइम की वैल्यू जो भी रखें उसके हिसाब से पावर आना चाहिए। टाइम का फंक्शन होना चाहिए पावर, ऐसे समझ लो, है ना, तभी तो आएगी इंस्टेंटेनियस पावर। तो पी एल, यस सर। इंडक्टर इंडक्टर का पावर पी एल क्या होना चाहिए? वी आई ही होना चाहिए, आई वी या वी आई। ठीक है, आई कितना है? आई है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और वी कितना है? वी है वी एम साइन ओमेगा टी। सही है यहाँ तक? आई एम वी एम एक साथ ले सकते हैं हम, ये दोनों एक साथ हो गए, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू एंड साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये बताओ, साइन एक्स माइनस वाई या फिर ए माइनस बी, जिस भी फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ा हो उसका याद है किसी को? क्या होता था? कॉस। चलो वो रहने दो, ये बताओ, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखा हुआ है। इसको हम कहाँ से लाए थे? माइनस कॉस ओमेगा टी से लाए थे ना, और ओमेगा टी से। यस सर। माइनस कॉस ओमेगा टी से, तो उसी में कन्वर्ट कर लो। तो माइनस कॉस ओमेगा टी लिख लिया इसको, इंटू साइन ओमेगा टी भी है। वीएम तो उठा के हम यहाँ ले आए थे ना, तो उसको नहीं लिखेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? तो माइनस लगा लिया, कॉस ओमेगा टी लिख दिया उसको, और एक साइन ओमेगा टी भी रखा हुआ है। अब बताओ, इसको अगर हमको कोई दूसरा फंक्शन बनाना हो तो कैसे बनेगा? एक में कन्वर्ट करना हो, ये दो दो दिख रहा है ना, कॉस भी है साइन भी है, किसी एक में कन्वर्ट करना हो तो साइन थीटा कॉस थीटा कहीं आता है एक साथ किसी फॉर्मूले में? यस सर। किस में आता है? हम्म, साइन टू थीटा में आता है ना। यस सर। साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। सही है, तो इसके लिए हमें टू की भी तो जरूरत है, यहाँ टू का मल्टीप्लाई, तो फिर टू का डिवाइड भी होगा। ये क्या बन जाएगा? साइन टू ओमेगा टी, और ये वाला आई एम वी एम अपॉन टू, और ये हो जाएगा साइन टू ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू तो आ गई। आई बात समझ में? अब हम एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे, एवरेज पावर क्या आएगी। ये लोग बार बार एवरेज को इस तरह के सिंबल से दिखा रहे हैं। तो एवरेज तो जीरो ही आएगी, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में पावर का एवरेज जीरो ही रहता है। समझ पा रहे हो? साइन टू ओमेगा टी, जब तुम ग्राफ बनाओगे साइन थीटा का, तो वही चक्कर है, जितनी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी उतनी नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी, तो सबका सम अगर करेंगे तो आएगा अल्टीमेटली एवरेज जीरो। साइन की सारी वैल्यूज का सम करते हो तो क्या आएगा? जीरो, क्योंकि जो जो वैल्यू पॉजिटिव में आएंगे वो वैल्यू नेगेटिव में भी आएंगी, एग्जैक्टली सेम। ऐड करोगे तो क्या होगा? जीरो ही तो आने वाला है, डिवाइड बाय टू करके क्या ही कर लोगे। तो इसीलिए साइन टू ओमेगा टी का एवरेज आने वाला है जीरो। इसका तो कोई एवरेज है नहीं, तो कांस्टेंट वैल्यू। एवरेज किसका निकलता है? जो वैरी कर रही है, चेंज हो रही है वैल्यूज। तो एज साइन ओमेगा टी का जो एवरेज है या टू ओमेगा टी का जो एवरेज है वो तो जीरो है, तो इसीलिए पीएल का भी जो एवरेज आएगा वो जीरो आएगा। एवरेज पावर इन अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। जबकि याद है रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं यस हो रहा सर। था, यस सर। रेजिस्टेंस वाले में नहीं हो रहा था। रेजिस्टेंस वाले में आई एम बाई रूट टू आर स्क्वायर, नहीं सॉरी, आई एम स्क्वायर बाई रूट टू आर, ये आया था। स्क्वायर था, एक सेकेंड, नहीं नहीं, रूट टू नहीं था, टू था। ये आया था हाफ आई एम स्क्वायर आर आया था, पावर, एवरेज पावर। याद आया? यानी कि उसमें रेजिस्टर जो है वो पावर डेसिपेट कर रहा है, समझ रहे हो, लेकिन इंडक्टर पावर डेसिपेट नहीं कर रहा है। समझे? कंप्लीट साइकिल यस में सर। जीरो होने का मतलब तुम समझ रहे हो तुम लोग? जितना पावर इंडक्टर ने लिया उतना वापस भी कर दिया।
तो क्या हो गया, जीरो। एवरेज पावर इसीलिए जीरो आ रहा है। इंडक्टर को तुम जितना पावर देते हो वो तुमको वापस दे देगा, लेकिन रेजिस्टर नहीं देगा, रेजिस्टर पूरा का पूरा खा जाएगा, हीट में कन्वर्ट कर देगा सारा का सारा। ये चक्कर है, समझ रहे हो। दस द एवरेज यस पावर सर। सप्लाइड टू एन Yes, sir. इंडक्टर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। एक कंप्लीट साइकिल में इतनी एवरेज पावर डिलीवर होती है, सप्लाई होती है एक इंडक्टर को, वो जीरो है, यानी कि हमें कुछ भी पावर एक तरह से नहीं देनी पड़ती है देखा जाए तो, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हमने शुरू में ही नेग्लेक्ट कर दिया था। रिएक्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस एक्चुअली, ये इंडक्टर भी बना तो वायर से ही है ना, रेजिस्टेंस तो होगा ही वायर का, तो वो तो हीट होगा ही, लेकिन उसको हमने शुरू में ही कर दिया था नेग्लेक्ट, बोल दिया था वो लेके नहीं चलेंगे हम, इस वजह से फिलहाल हम उसको यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात, क्या चल रहा है, यस सर। ठीक से समझना, बस यही है। क्लियर, चलो। तो यहाँ पे एवरेज पावर जीरो आ गई, खत्म हो गया। आगे चले अब, ये क्या है, ये दिखाया गया है सोलेनॉइड। एक कंप्लीट साइकिल में, सॉलिनॉइड है, इंडक्टर बोल सकते हो, क्योंकि इंडक्टर भी तो सॉलिनॉइड ही है। तो एक सर कंप्लीट साइकिल में क्या क्या हो रहा है ये दिखाया गया है, समझ रहे हो, Yes, sir. एक पूरी साइकिल में क्या क्या होने वाला है। तो इसको देखो ध्यान से, देखो ये फिगर कहाँ से बनाना स्टार्ट किया गया है, ये ग्राफ वोल्टेज को जो जीरो से ऐसे स्टार्ट हो रहा था यहाँ से बना था, उसको छोड़ दिया गया, जहां से करंट डेवलप हुई है, जहां से करंट जीरो से स्टार्ट हुई है ना, वहां से ग्राफ यस बना, सर, पाई/2 से। पाई बाई टू से बना हुआ ये ग्राफ, देखा जाए तो वोल्टेज के हिसाब से पाई बाई टू से बना हुआ है, करंट का तो अपना जीरो ही है वो, ठीक है। तो इसीलिए देखो वोल्टेज हाई पे है, हाईएस्ट पे है पहले से, समझ पा रहे हो ना, ऐसे। यस सर। अभी सबको एक साथ मत देखना, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा, सिर्फ एक एक करके देखना है जो हम बोलेंगे। अभी सिर्फ ब्लू लाइन को देखो, क्या हो रहा है, पहले हाईएस्ट से जीरो पे आई है, जीरो से अपनी मिनिमम नेगेटिव पे जाएगा, मतलब मैक्सिमम नेगेटिव पे जाएगा, फिर जीरो पे आएगा, फिर अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे जाएगा। तो ये तो एक कंप्लीट साइकिल हो गया ना, Yes, यस sir. सर। यहाँ से फिर से तो यही काम शुरू हो जाएगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, फिर वही काम शुरू हो जाएगा, तो ये तो एक कंप्लीट साइकिल हुआ यहाँ तक का, ठीक है। तो यही देखा जा रहा है एक कंप्लीट साइकिल में क्या क्या होने वाला है, क्लियर। चार पार्ट में इसको यस सर। डिवाइड किया गया है, चार पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक, जब ये वोल्टेज पॉजिटिव वैल्यू से अपनी पॉजिटिव हाईएस्ट वैल्यू से डिक्रीज होके जीरो पे पहुंचेगा, एक पार्ट वो हो गया 0 to 1 वाला साइकिल, यानी कि 1/4 ऑफ द साइकिल, ठीक है। दूसरा, दूसरा है जब वोल्टेज का डायरेक्शन पलट जाएगा, क्योंकि देखो इतने रीजन में वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव है ना, यस सर। समझ रहे हो, Yes, sir. इस रीजन में वोल्टेज पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो ऊपर है तो पॉजिटिव है। यस सर। इसके बाद पॉजिटिव है का मतलब है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन लिया गया होगा टर्मिनल्स का, मान लो ये वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन बोला जा रहा है वोल्टेज का, समझ रहे हो। तो इसके हिसाब से अगर पलट गया ये, तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा ना, यस सर। Yes, यही sir. चीज है, बस बस इतना ही है। पॉजिटिव ये है तो ऐसे ऐसे करंट आ रही होगी, ठीक। अगर ये पलट गया तो करंट ऐसे जा रही होगी, फिर इधर से जाएगी और इधर से आएगी, उल्टा हो गया ना। तो यहाँ जीरो के बाद वैल्यू वोल्टेज की कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, इसीलिए उसको अलग रखा गया है, समझ रहे हो। तो 0 से 1 तक, इस जीरो यस से सर। 1 तक वोल्टेज की वैल्यू रही पॉजिटिव, लेकिन डिक्रीज हो रही थी। फिर 1 से 2 तक वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तुम लोगों को लग रहा होगा डिक्रीज हो रही है, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज में तो वो वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है ना, देखो मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। बात आई समझ में, कुछ समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, डाउट है। नेगेटिव में तो वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया पर वैल्यू तो इंक्रीज ही हो रही है, ग्राफ पलट के देखो, यस सर। Yes, sir. वैल्यू इंक्रीज ही तो हो रही है ना, डिक्रीज थोड़ी ना हो रही है, समझे। तो
नेगेटिव में वैल्यू, दूसरी डायरेक्शन में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहां तक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई नेगेटिव में वैल्यू, ठीक। फिर नेगेटिव वाली वैल्यू, अब तीसरा साइकिल, ये भी 1/4 साइकिल है, फिर तीसरा 1/4 साइकिल 2 to 3 वाला, इसमें वैल्यू वोल्टेज की इंक्रीज हो रही है, समझे? Yes, sir. वोल्टेज की वैल्यू, सॉरी डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज ही हो रही है। हाँ, नेगेटिव में है लेकिन डिक्रीज हो रही है, ठीक है, जीरो की तरफ बढ़ रही है ना वैल्यू, तो Yes, sir. डिक्रीज हो रही है, ठीक। और फिर 3 से 4 वाले तक Increase फिर हो रही वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है, यानी कि पहले क्या हो रहा था, पॉजिटिव में डिक्रीज सबसे पहले शुरू हुआ, पॉजिटिव में डिक्रीज, ठीक। फिर दूसरे Negative में में increase. नेगेटिव नेगेटिव में में इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा था, फिर तीसरे में नेगेटिव में नेगेटिव में डिक्रीज, Negative में डिक्रीज decrease. हो रहा था, जीरो पे पहुंच Positive जाएगी में वैल्यू, फिर पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है। ये 4 डिफरेंट 1/4 साइकिल हैं, 1/4 1/4 1/4 1/4, 4 में डिवाइड कर रखा है एक कंप्लीट साइकिल को। आई बात समझ में? तो ये 4 पाई बाई टू का डिफरेंस पे होंगे, क्योंकि 360 का 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 90, या फिर 2 पाई का 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा पाई/2, सेम बात है, ठीक है। तो पाई/2 यस 1/4 साइकिल होती है ना, तो इसीलिए ये 4 पार्ट 1/4 यानी कि पाई/2 के डिफरेंसेस पे होंगे। आई बात समझ में? तो इनमें हो क्या रहा होगा, इस केस में वोल्टेज जब ऐसा कर रहा है तो करंट क्या कर रही होगी, और उसके साथ साथ इंडक्टर में क्या बिहेवियर चल रहा होगा, क्योंकि ये बात तो पता है ना, इंडक्टर है एक सोलेनॉइड, उसमें हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, समझ रहे हो? और फ्लक्स यस सर, इंक्रीज होगा तो ईएमएफ नेगेटिव साइड डेवलप होगा उसका, जो भी है, ऐसा वाला केस चलेगा, क्योंकि याद है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इंडक्टर वाले केस में ये था, यहीं से तो हम लोगों ने एन फाई इज इक्वल टू एल आई एम आई ये निकाला था, याद है ना कुछ, यस सर, यहीं से निकला था। तो यानी कि फ्लाई किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के, करंट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वो भी बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट घटेगी वैसे वैसे वो भी घटेगा, ठीक, समझे? तो अब इंडक्टर में हमें मालूम है कि जहां वोल्टेज मैक्सिमम गया होता है पाई/2 पे, वहां से करंट बढ़ना शुरू शुरू होती है। अब तुम लोगों को देखना है ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन को, ये ब्लैक वाली लाइन है वो, यानी कि सॉलिड लाइन, देखो इसको बोलेंगे डॉटेड लाइन, इसको बोलेंगे सॉलिड लाइन, ठीक है। तो ये सॉलिड वाली लाइन को देखना है तुम लोगों को, क्लियर हो गया? करंट वाली को, इसको, इसका ग्राफ देखना है, तो ये कैसे गया है, देखो 0 to 1 में करंट, ये है किसका, वोल्टेज का। अब हम करंट का देखते हैं, यही सेम चीज, समझ रहे हो ना? यस सर, Yes, sir. ठीक, करंट के लिए देखते हैं ये सेम चीज, कि करंट 0 to 1 में क्या कर रही है, पहली बात तो पॉजिटिव है और इंक्रीज हो पॉजिटिव रही में है, इंक्रीज, सही है ना, और डिक्रीज, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। फिर सेकंड में Second में increase. पॉजिटिव में पॉजिटिव में, डिक्रीज हो रही है। पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव ही है, ऊपर ही है ना अभी भी, लेकिन हो रही है क्या, डिक्रीज। आई बात समझ में Yes, sir. तुषार? डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रही है। तीसरे में क्या हो रहा है, नेगेटिव हो गई, अब करंट का नेगेटिव में, डायरेक्शन, इससे करंट का negative में डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन पलट गया, करंट आ गई माइनस में अब, और कैसे हो रही है, negative में increase. इंक्रीज हो रही है नेगेटिव में, ठीक है। अच्छा, और फिर डिक्रीज, नेगेटिव में Decrease. डिक्रीज हो रही है, सही है, मतलब जीरो की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है, वैल्यू का साइन क्या है, लेकिन उस वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज, वो ये लिखा हुआ है, क्लियर, ठीक, ऐसे चलेगा। ये है 0 से 1 तक का, ये है 1 से 2 तक का, ये है 2 से 3 तक का, और ये है 3 से 4 का, क्लियर हुआ? अब बताओ, इसको हम फ्लक्स का भी तो बोल सकते हैं ना, सेम चीज, क्योंकि करंट के प्रोपोर्शनली चलता है फ्लक्स, यस जैसे सर, जैसे करंट करेगी वैसे वैसे फ्लक्स के साथ भी होगा, तो देखो इसीलिए फ्लक्स वाला ग्राफ देखो, ये डॉटेड से बनाया गया, जैसे जैसे करंट चल रही है
वैसे वैसे ही वो भी चल रहा है, वैल्यूज भले अलग है उसकी। दिखा कुछ फ्लक्स का कैसे बना हुआ है? यस सर। समझ में आई ना बात, क्या चल रहा है? जब करंट पॉजिटिव में यस इंक्रीज कर सर। रही थी तो फ्लक्स भी पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा था, जब करंट पॉजिटिव में डिक्रीज कर रही थी तो फ्लक्स भी डिक्रीज कर रहा था। दिखा? और जब करंट नेगेटिव यस में सर। इंक्रीज कर रही थी तो फ्लक्स भी नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा था, और जब करंट नेगेटिव में डिक्रीज कर रही थी तो फ्लक्स भी नेगेटिव में डिक्रीज कर रहा था। करंट के बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, वो सेम फेज में समझ सकते हो फ्लक्स को। आई बात समझ में? यस यहाँ सर। पे हम फाई यस नहीं सर। बोलेंगे, यहाँ पे हम फ्लक्स लिख दे रहे हैं, फ्लाई फाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाई कुछ और ही मीनिंग है। फाई क्या है? यहाँ फेज डिफरेंस है, तो इसीलिए फ्लक्स की जगह पे हम फाई यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक, फ्लक्स का ये है। क्लियर हो गया? तो ये तीन ग्राफ तो आ गए समझ में, सही है। लेकिन अब जरा पावर का देखते हैं, पावर का क्या चक्कर चल रहा है। पावर को देखो, सिर्फ अब इस वन वाले रीजन को देखना, अलग अलग रीजन में पावर देखेंगे हम। 0 to 1 वाला रीजन देखो, इसमें वोल्टेज कैसा है? डिक्रीजिंग है ना, लेकिन है तो पॉजिटिव। यस सर। करंट कैसी है? इंक्रीजिंग है, लेकिन है तो पॉजिटिव। तो जब हम P इज इक्वल टू वी आई करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट किस साइन का आना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा ना। और V और 0 to 1 साइकिल में हमने देखने को बोला है, 0 to 1 साइकिल में करंट क्या है पॉजिटिव। और वोल्टेज क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। मल्टीप्लाई भी क्या आएगा? यस सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव। यानी कि 0 to 1 साइकिल में पावर पॉजिटिव रहेगी। देख रहे हो? यस सर। पॉजिटिव है। यस सर। समझ में आई बात क्या चल रहा है? ठीक। और उसके बाद 1 से 2 वाले में, 1 से 2 वाले में क्या होगा? 1 से 2 वाले में सर करंट तो नेगेटिव पॉजिटिव है, पावर। करंट पॉजिटिव है देखो, लेकिन यस सर। वोल्टेज नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई क्या आएगा? नेगेटिव। माइनस आएगा ना। तो इसीलिए पावर कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव। देखो नीचे है, नेगेटिव आ रही है। यस सर। समझ पा रहे हो ना तुषार? यस सर। तीसरे में क्या होगा? करंट भी नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव। देखो यस सर। पॉजिटिव। पावर क्या आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव। दो दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या आता है? पॉजिटिव। चौथे वाले में वोल्टेज पॉजिटिव बट करंट नेगेटिव, नेगेटिव। तो फिर पावर क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। 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 क्लियर हुआ क्या चल रहा है? ऐसा ही है। यस सर। यस ठीक, सर। समझ में आ गया? यस सर। ऐसे देखने में कितना अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन छोटी छोटी बातें छुपी हैं बस। हम्म, कुछ है थोड़ी ना। अब जरा इसको देखो, 0 to 1 में करंट इंक्रीज हो रही थी ना, तो फ्लक्स भी उसके साथ इंक्रीज हो रहा था, यस याद सर। है? तो देखो फ्लक्स इंक्रीज यस होते सर। होते अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा 0 to 1 में, और एक किसी तरफ नॉर्थ और एक किसी तरफ साउथ बन रहा है। क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। ठीक। और देखो करंट का डायरेक्शन ये दिखाया गया है इस कॉइल में, है ना? तो अगर ऊपर की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स करोगे तो राइट थंब किस तरफ शो करेगा? लेफ्ट साइड। करके देखो, आगे से ऐसे करके यस लेके सर। जाओगे, इसको इधर से लेके जाना है ना करंट को अंदर, यहाँ से अंदर जा रही है करंट और यहाँ से बाहर निकल रही होगी, तो कैसे जाएगा? फिंगर्स ऐसे जाएंगे रोटेट होके, ठीक है? तो थंब क्या शो करेगा? राइट लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ देखो नॉर्थ बन रहा है, साउथ बन रहा है राइट की तरफ। क्लियर? दूसरी बात कि करंट इंक्रीज कर यस रही है सर। तो फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा होगा, लिखा है ना, करंट आई थ्रू द कॉइल
एंटरिंग एट ए, इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। करंट जो है 0 से देखो मैक्सिमम वैल्यू को नहीं जा रही है, देखो पॉजिटिव में इंक्रीज कर रही है ना, 0 से मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है इंक्रीज करते हुए। तो फ्लक्स लाइंस आर सेटअप, फ्लक्स बन जाएगा और फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा होगा। द कोर गेट्स मैग्नेटाइज्ड, और इसके अंदर जो ये कोर है, ये जो चौकोर सा तुमको नजर आ रहा है, ये मैग्नेटिक कोर है। मतलब ये सोलेनॉइड खाली नहीं है इंडक्टर, इसके अंदर एक मैग्नेटिक कोर रखा हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे, क्लियर। वो कोर मैग्नेटाइज हो जाएगा। और व्हेन द पोलैरिटी शोन वोल्टेज एंड करंट आर बोथ पॉजिटिव, सो देयर प्रोडक्ट पी इज पॉजिटिव। और इस वाले केस में, फर्स्ट वाले में, 0 to 1 वाले में, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो V और I पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी, यही बोला गया है। और पावर के पॉजिटिव होने का मतलब होता है एनर्जी अब्जॉर्ब होना। समझ रहे हो? अब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना। तो इंडक्टर इस टाइम पे एनर्जी सोख रहा है, ठीक, यस सर। जो यस कि तुमको ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में नजर आ रहा है। देखो ज्यादा एनर्जी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में भी नजर आ रही है, मैग्नेटिक फॉर्म में ही तो सोख रहा है ना वो, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स। क्लियर हुआ क्या चल रहा है? सोर्स से एनर्जी खींच रहा है। अब 1 से 2 में पावर नेगेटिव है, तो फिर क्या कर रहा होगा? पावर नेगेटिव में एनर्जी दे रहा होगा अल्टीमेटली, है ना। सोर्स से जो एनर्जी ली गई थी वो वापस दे रहा होगा। तो फ्लक्स देखो कम हो रहा है, देख रहे हो? इसमें फील्ड लाइंस यस कितनी सर। बहुत सारी दिखाई गई हैं, इसमें कम है। और यहाँ पे देखो फ्लक्स डिक्रीज भी तो हो रहा है, दिख रहा है ना, यस जीरो। सर, क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है। करंट डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या करेगा? डिक्रीज होगा। डायरेक्शन सेम रहेगा, देखो एन अभी भी इधर ही है, एन एस, डायरेक्शन सेम है लेकिन डिक्रीज होगा। क्लियर? पॉजिटिव था तो पॉजिटिव है। आई बात समझ में? और डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा, मतलब कोई फ्लक्स नहीं बचेगा, फिर तुमको कोई फ्लक्स नजर नहीं आएगा क्योंकि करंट भी जीरो हो जाएगी डिक्रीज होते होते इस साइकिल के एंड में। यही लिखा होगा इसमें, क्लियर। उसके बाद यस दो सर। से 2 से 3 में क्या होगा? और हाँ, पावर का देखो, पावर नेगेटिव होने का मतलब एनर्जी डेसिपेट हुई है, यानी कि डेसिपेट हो गई, ये कोई हीट में तो कन्वर्ट कर नहीं रहा है, तो सारी की सारी एनर्जी वापस से सोर्स को दे देगा वो। इंडक्टर जो है पहले एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा सोर्स से और फिर सोर्स को दे देगा एनर्जी सेकेंड क्वार्टर साइकिल में। 1/2 को हाफ साइकिल और 1/4 को क्वार्टर साइकिल बोल सकते हैं। तो एनर्जी बीइंग रीस्टोर रिटर्न टू द सोर्स। क्लियर? फिर तीसरे वाले में, तीसरे क्वार्टर साइकिल में क्या करेगा? फिर से पावर पॉजिटिव है तो एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा, लेकिन इस बार करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, फ्लक्स का भी डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब नॉर्थ इधर बनेगा और साउथ इधर बनेगा। देखो करंट का यस डायरेक्शन सर। ऑपोजिट है तो नॉर्थ इधर बनेगा। क्लियर हुआ? ये चक्कर है। और उसमें फिर करंट इंक्रीज हो रही है तो उल्टी डायरेक्शन में फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो ना, लिखा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन इंक्रीज हो रहा था। देखो थर्ड वाले में इंक्रीज भी तो हो रहा है, 2 to 3 में ज्यादा आ रहा है ना फ्लक्स, दिख रहा यस है सर। नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर लास्ट वाले में फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा, देखो नेगेटिव डायरेक्शन फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कम होता जा रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो फिर वही चीज है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही होगी, पावर पॉजिटिव है ना। और फिर ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी जो अब्सॉर्ब की थी इससे पीछे वाले साइकिल में वो रिटर्न की जा रही होगी सोर्स को। मतलब इस साइकिल में जो एनर्जी अब्सॉर्ब हुई उसको फिर से इस वाले साइकिल में रिटर्न कर देगा वो सोर्स को वापस से। आ गई बात समझ में यस क्या सर। चल क्या यस रहा है? मजेदार है ना ये इंडक्टर वाला। सर इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन शायद गलत दिखा रखी है। मतलब वैसे तो नॉर्थ से साउथ जा रही है, ठीक। इसमें 2 से 3 वाले में तो ठीक है बिल्कुल, हाँ अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। पर इस वाले में देखिए सर, 3 से 4 वाले में इसमें साउथ से बाहर निकाल दिए हैं, फिर नॉर्थ को जा रही है, पर ऊपर दिखाते हैं नॉर्थ से बाहर निकले हैं, साउथ को जा रही है, फिर नॉर्थ से अंदर जा रही है, फिर साउथ की तरफ जा रही है। हाँ, वो वाला गलत है, ये वाला ऊपर ही गलत गलत है। दे रखी है। ये गलत, ये सही है, ये गलत है।
वो ऐसे ही दिखा दिया, वो गलती से हो जाता है कभी कभी मिस्टेकन से, ये गलत। बाकी जगह सही है, यहाँ पे भी ये गलत है। यस सर, फर्स्ट 0 वाले से में 1 भी वाले में। हाँ, फर्स्ट वाले में भी ये गलत दिखाया है यहाँ पे, बस खाली, बाकी सब सही है। ऊपर वाली लाइन सही दिखाई गई, ठीक है। यस सर। चलें, चलें फिर आगे, समझ में आ गया ना क्या चल रहा है। ये पूरा, ये हमने इसलिए इतनी देर तक समझाया क्योंकि ताकि तुम लोगों को ये अच्छे से समझ में आए कि इंडक्टर का बिहेवियर होता कैसा है ऑल्टरनेटिंग करंट के सामने, उसके साथ क्या कर रहा होता है, चल क्या रहा है पूरे में। जब भी कुछ बातें होंगी ना तो तुम लोगों को उससे ये सब कनेक्ट करके चीजें समझ में ज्यादा आएंगी, तुम लोग देखना, ठीक है। आगे इंडक्टर की जब भी बात होती है तो अब बात आती है कैपेसिटर की। एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ कैपेसिटर, इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो बात वही है, शुरुआत वहीं से करेंगे, किरचॉफ लॉ लगा देंगे हम। इसका वी है, इसका इसका वी कितना होता है याद है, क्यू बाई सी आता है, क्योंकि इसमें चार्ज अगर क्यू है, कैपेसिटेंस सी है, तो इसका वोल्टेज आता है क्यू बाई सी, क्योंकि इसमें क्यू इज इक्वल टू यस होता सर। है सी वी, तो वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। क्लियर। और तुम लोगों को मालूम है सोर्स का नेगेटिव लिया रहता है, अगर हम ये ले रहे हैं और इसका पॉजिटिव रखें तो उस केस में सोर्स का हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक ही तरफ ऐड करेंगे तो इसका अगर हम क्यू बाई सी लेते हैं पॉजिटिव, तो माइनस वी करके जीरो करना पड़ेगा, ये होता है। वहां भी ईएमएफ याद है नेगेटिव ले लेते थे जब हम यस बैटरी सर। आती थी बीच में, वही चक्कर। तो तुम ऐसे बोल सकते हो या फिर ये बोल सकते हो कि इसका जो पोटेंशियल है वो इससे मैच कर जाएगा तो इक्वल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि V इज इक्वल टू क्यू बाई सी हो जाएगा, ये V इसका है, ठीक है। अब बीच में तो कुछ है नहीं ना जो पोटेंशियल ड्रॉप करवाएगा, तो इन दोनों का पोटेंशियल मैच करना चाहिए, इसलिए V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर किरचॉफ वाला लॉ लगा के बोल सकते हो। आई बात समझ में, क्लियर है यस ना सर। क्या चल रहा है इसमें, शुरू स्टार्टिंग यहीं से होगी। फिर V को लिख सकते हैं हम वी एम साइन ओमेगा टी, राइट में तो वही क्यू बाई सी ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी ये सॉल्व होने वाला, क्यू में कैसे सॉल्व हो जाएगा, क्या करें, इसमें भी तो वही है ना, वोल्टेज और करंट के बीच में हमको निकालना पड़ेगा, करंट की इक्वेशन चाहिए। लेकिन यहाँ तो चार्ज आ रहा है, करंट तो आ नहीं रही, तो चार्ज को करंट में चेंज किया नहीं जा सकता है क्या, यस सर। कैसे। चार्ज हो वो करंट होता है, वो फ्लोइंग ऑफ चार्ज। पर यूनिट टाइम, ये तो हुआ यस सर। ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज, लेकिन अगर हम इसको इंस्टेंटेनियस में देखें तो डी क्यू बाई डी टी होता है इंस्टेंटेनियस, तो यानी कि अगर हम चार्ज को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो करंट आ जाएगी, ये भी बोल सकते हैं। तो यही करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लेफ्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी वी एम साइन ओमेगा टी, राइट में डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी क्यू बाई सी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहता है तो वो आ जाता है बाहर, डिवाइड भी रहता है वो भी आ जाता है बाहर, ऐड सब्ट्रैक्ट में नहीं आता बाहर, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो जाएगा, तो राइट साइड में जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी चार आई करंट, समझ पा रहे हो, तो आई बाई सी आने लगेगा। लेफ्ट साइड में वीएम है, ठीक, और साइन ओमेगा टी का आएगा कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का करेंगे तो आएगा ओमेगा। यस सर। आई बात समझ में, ओमेगा टी का करेंगे तो टी का हो जाएगा, ओमेगा तो बाहर आ चुका होगा, टी का वन आ जाएगा, ओमेगा वी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और राइट में आई बाई सी, क्योंकि डी बाई डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा आई, तो यहां से आई कितना आएगा वी एम ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा करंट की वैल्यू, सही है, वी एम ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। क्लियर। यस सर। तो यहां से हमको कॉस को फिर साइन में चेंज करना है, तो इसको हम साइन पाई बाई टू माइनस थीटा यानी कि माइनस ओमेगा टी लिख तो सकते हैं, पर ये हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको प्लस पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। क्यों, बताओ जरा रीजन। पहली बात तो साइन में क्योंकि कन्वर्ट ही सर क्यों करना है,
साइन में क्यों कन्वर्ट करना है सर ये बताओ। सर ये पहले तो मतलब इसमें कैपेसिटर में क्या होता है, पहले ये एक साथ फुल करंट देता है, ऐसा लगता है जैसे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, हम्म और देन बाद में ऐसे करता है जैसे मैं हूँ, मतलब हम्म रेजिस्टेंस ही। हम्म हम्म, 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 पूरा रोक ये देता है। सर शुरू में पॉजिटिव शो करता है शुरू में, फिर वो उसको वाली नल बातें नहीं हो रही, शो हम करता है। कह रहे हैं कॉस को साइन में क्यों चेंज कर रहे हैं हम। ये ऐसे लिखा है तो कोई दिक्कत हो रही। सर क्योंकि हम ग्राफ को साइंस से लेते हैं ना, वी का जो साइन वी एम कन्वेंशन साइन में, ओमेगा टी है कंपेयर फिर कैसे करेंगे। इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में भी चेंज हो जाएगा, इसकी कंपेयर पाई। कैसे करेंगे, हाँ वैल्यूज बदल जाएंगी ना, मतलब ग्राफ ही बदल चुका होगा। सेम टाइप का बनाएंगे तब तो कंपैरिजन सही आएगा, नहीं तो यस कंपैरिजन सर। फिर कैसे तो गलत आ जाएगा। इसी चक्कर में आई बात समझ में। तो यस सर। ये तो हुआ मोटिव कॉस को साइन में चेंज करने का। अब ये बताओ कि वो तो हम साइन पाई बाई टू यानी कि 90 माइनस ओमेगा टी करके भी कर सकते थे, हम क्यों कह रहे हैं कि प्लस ओमेगा टी करेंगे। क्योंकि ऐसे देखो, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। दोनों ही एग्जैक्टली कॉस थीटा आते हैं, माइनस माइनस भी नहीं आता है दोनों में। ठीक है, तो इनमें से यस हमने सर। ये क्यों सेलेक्ट किया और इसको क्यों रिजेक्ट किया, यही पूछ रहे हैं बस हम। होना तो चाहिए ना रीजन इसका, ये तो है नहीं कि कोई भी सेलेक्ट कर ले हमारी मर्जी। बात आ रही समझ में। यस सर। बताओ रीजन। इसमें करंट पहले नहीं आ रहा। मतलब उससे क्या मतलब है, पहले आने से उस वाले माइनस प्लस का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो आ रहा है, हमें अलग से पता है, मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ता है। अपनी मर्जी से मैथमेटिकली हम कर आ रहा है थोड़ी ना लिख देंगे कि प्लस इसीलिए लेंगे क्योंकि करंट पहले आ रहा है। वो तो यहाँ प्रूव होगा तो हमें पता चलेगा करंट पहले आ रहा है। ट्रिप वोल्टेज। क्या वोल्टेज, देखो अगर हमने 90 माइनस ओमेगा टी में इसको कन्वर्ट कर दिया, साइन 90 माइनस ओमेगा टी में कर सकते थे, जो कि प्रॉब्लम क्या आएगी पता है, ओमेगा टी माइनस में आने लगा। कंपेयर कैसे करवाएंगे, ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस थीटा समथिंग आएगा तब तो ठीक है ना। कंपेयर कैसे करवाएंगे, और इसको पॉजिटिव बनाने के चक्कर में अगर हमने यहां से ले लिया माइनस कॉमन, इसको माइनस इसको प्लस बना दिया, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो एक माइनस बाहर आने लगेगा। मान लो इसको पॉजिटिव बनाने के चक्कर में पड़ गए तो, और वो माइनस बाहर अफोर्डेबल है ही नहीं। बाहर रहेगा तो फिर तो ये इक्वेशन ही सही से नहीं बन पाएगी, क्योंकि y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन थीटा या साइन ओमेगा टी होता है, माइनस वाई नॉट साइन ओमेगा टी नहीं होता है। वो गलत हो जाएगा, इक्वेशन नहीं बन पाएगी फिर उस तरह की साइन की। अलग से बाहर ये माइनस माइनस नहीं बचना चाहिए, इस माइनस ना बचाने के चक्कर में इसको ऐसा किया गया है, प्लस थीटा वाला यूज किया गया है, समझे। थीटा को पॉजिटिव भी रखना है और बाहर माइनस नहीं आने देना है। क्लियर हुआ। यस सर। वेव की वैल्यू तभी मैच करेगी, वेव फंक्शन से तभी ये डिफाइन हो पाएगा। आई बात समझ में, क्या चक्कर है प्रियांशु, तुम्हें डाउट है। यस सर। क्या, क्लियर होगा, मतलब इक्वेशन में अंदर माइनस जो बाहर है। सुनो, अगर हम साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी वाला ले लें, कॉस को ऐसे चेंज कर दें, तो पहली बात तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी है तो यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस समथिंग में होना चाहिए, पहली बात, तब होगा कंपैरिजन। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब थीटा में माइनस कॉमन लोगे तुम, तो यहाँ पे एक माइनस कॉमन आ जाएगा और ओमेगा टी हो जाएगा पॉजिटिव और पाई बाई टू हो जाएगा नेगेटिव, ऐसे हो जाएगा। फिर ये माइनस यहाँ भी पड़ा रहेगा नहीं, है ना। साइन माइनस थीटा को फिर हम बना देंगे माइनस साइन थीटा, तब जाके
ये माइनस आ जाएगा बाहर, ये आ चुका होगा ये, और ये माइनस अब गड़बड़ करेगा, इक्वेशन को सही नहीं रहने देगा, क्योंकि इस वैल्यू में माइनस नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो ना। यस सर। मैक्सिमम वैल्यू है वो, एम्पलीट्यूड है वो, पॉजिटिव रहता है, बाहर माइनस माइनस नहीं बचना चाहिए, तब हम वेव की सही से इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये गड़बड़ी नहीं आने लगेगी, इस चक्कर में इसको हम कर रहे हैं रिजेक्ट पूरी तरह से, समझे। तब हम वेव की इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए प्लस थीटा वाला लिया है। अब आया समझ में या अभी भी कंफ्यूजन है? यस सर, आपका समझ में। हाँ, क्लियर ना। तो ये चक्कर चल रहा है, यस तो सर। वी एम साइन ओमेगा टी, इधर क्या लिखा हुआ था, हाँ ठीक है यही है, वी एम साइन ओमेगा टी इस तरफ चल रहा है ना, नहीं नहीं आई चल रहा है, सॉरी, आई इज इक्वल टू समथिंग है ये, इस तरफ तो यही था, वी एम कॉस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही था, ठीक है हो गया। तो हम इसको अब ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू भी तो लिख सकते हैं ना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं। यस इसको क्या यस सर। करें, ये वी एम बाई समथिंग होना चाहिए, तो ओमेगा सी को अगर हम नीचे लेके जाएं डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन में चला जाएगा, ऐसे, समझे, क्योंकि वी एम बाई आर, आर में बनाना है ना, एक्स में बनाना है, समझ रहे हो, और ये हो यस जाएगा सर। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्लियर हुआ। तो ये अब किसकी जगह ले रहा है, रेजिस्टेंस की, तो यहां पे फिर इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस, लेकिन क्योंकि ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा ये, यानी कि एक्स सी हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। आई बात समझ में। यस सर। यस तो सर हम इसको रिप्लेस करेंगे वी एम बाई एक्स सी से, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू एज इट इज रहेगा, और फिर वी एम बाई एक्सिस को हम नाम दे देंगे कि आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई एक्स सी, यानी कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे आई एम से, तो आई की वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आ जाएगी। क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया, पहली बात तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी कह दिया, ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक। उसके बाद हमने कह दिया कि आई एम जो है वो वी एम बाई एक्स सी के इक्वल हो जाएगा, है ना, ये ओम में वैल्यू है तो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगी, तो इसको हमने आई एम लिख दिया वी एम बाई एक्स सी को, ये फंक्शन हमारा अल्टीमेटली आ गया। अब हम इसको v वाले से कंपेयर कर सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी, तो देखो पाई बाई टू आगे चल रहा है ना, करंट दिख रहा है साफ साफ, यस सर। करंट यस सर पाई बाई टू आगे चल रही है, तो इसीलिए करंट का फेजर जब हम बनाएंगे तो वोल्टेज का एक बार बना लेंगे, ओमेगा टी पे वोल्टेज है, ओमेगा टी एंगल पे शिफ्टेड, और उसी से और 90 डिग्री आगे करंट है। आई बात समझ में। यस सर। प्लस में है ना पाई बाई टू, प्लस का मतलब यस कैसे सर। करना है, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी घुमाना है। क्लॉकवाइज। हाँ, तो इस चक्कर में ओमेगा टी से और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया हमने 90 डिग्री, इसलिए हमको मिल गया इस तरफ आई। और एक चीज देखना, वोल्टेज का फेजर लंबा है, वेक्टर बड़ा है थोड़ा, और इसका छोटा है, और हमेशा ही इसका छोटा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा करंट कम ही आती है सोर्स वोल्टेज से, बराबर या बड़ी कभी नहीं आ सकती है। यहाँ पे भी तुम देखोगे करंट की पीक वैल्यू हमेशा वोल्टेज की पीक वैल्यू से कम रहेगी। क्लियर है। यस सर। यस ऐसे सर है, तो तो वोल्टेज इसका की, रीजन वही है ना कि रेजिस्टेंस सारे इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता हाँ बीच में जो। बिल्कुल, उसको थोड़ा कम कर देगा, वोल्टेज के बराबर यस सर। बराबर वो चीज डेवलप नहीं हो पाएगी, उससे थोड़ी कम ही डेवलप होगी, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर चला जाएगा। हो गया, फेजर समझ में आ गया क्या चल रहा है। यहाँ पे भी देखो आई यस की सर। वैल्यू, आई की वैल्यू यहाँ से आएगी, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आई के वेक्टर से, तो तुम्हें आई की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है, और वी की तो वही है वी एम साइन ओमेगा टी, जहां तक थी, देख रहे हो हाइट वाई एक्सिस पे। क्लियर। फेजर में क्या डिफरेंस आ जाएगा,
करंट पहले ही स्टार्ट हो गई होगी, थोड़ा पहले ही, पाई बाई टू पहले करंट स्टार्ट हो गई होगी, पर हम उसको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि जीरो टाइम हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, जब से वोल्टेज डेवलप हुआ है। समझ रहे हो ना? जब से यस सर। वोल्टेज डेवलप हुआ है, जीरो टाइम हमारा वहां से शुरू हुआ, तो हम करंट का वहीं से शुरू करेंगे, देखेंगे। भले करंट पहले ही स्टार्ट हो गई हो, करंट एक्चुअली यहीं कहीं से स्टार्ट हो गई थी, जीरो टाइम से भी पहले से, तो इसीलिए उसको हम नहीं देख रहे हैं, यहीं से देख रहे हैं करंट। तो करंट हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंच चुकी है जब वोल्टेज आया है, क्योंकि पाई बाई टू का डिफरेंस है ना, तो साइन वेव पाई बाई यस टू में सर। तो अपने हाईएस्ट पे पहुंच ही चुकी होती है, तो इसीलिए करंट भी अपने हाईएस्ट पे पहले ही पहुंच चुका है। ये नहीं है, फेजर से मत कंपेयर करने लगना, समझ रहे हो? तो फेजर से कंपैरिजन नहीं होगा उसका, वो अलग है। क्लियर? ठीक है। यस सर। तो करंट अपनी हाई से नीचे आएगा, और कहाँ पे? वोल्टेज के पाई बाई टू पे करंट जीरो हो चुका होगा, देखो यस सर। वोल्टेज का जब 90 आएगा तब करंट जीरो हो चुका होगा, फिर करंट और डिक्रीज होगा, फिर बाकी आगे चलता जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर करंट तब जीरो हो जाएगा जब वोल्टेज, सॉरी, करंट तब मिनिमम मतलब अपनी नेगेटिव मैक्सिमम पे तब पहुंचेगा, पीक पे तब पहुंचेगा जब जब तक वोल्टेज क्या हो चुका है, जीरो। जीरो। ऐसे वाला फिर आगे चलता रहेगा बस, पाई बाई टू का गैप ले लेके चलता रहेगा बस, और कुछ नहीं। वोल्ट और इसमें क्या हो गई, करंट लीड कर रही है, दिख रहा है ना यहाँ साफ साफ, करंट लीड कर रही है। यस सर। तो फिर वोल्टेज क्या कर रहा होगा, करंट से लैग कर रहा होगा, ऐसे भी देखना होता है। सीधी सी बात है, दो फ्रेंड हैं, अगर एक के ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो वो लीड कर रहा है, तो जिसके कम आ रहे हैं वो तो लैग कर रहा है ना फिर उससे। और अगर सर। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहें कि एक लैग कर रहा है, तो पहला वाला फिर लीड कर रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? ऐसा ही होता है। क्लियर है? सर हाँ। जब इसमें वोल्टेज मतलब जो चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, हम्म करंट जो होता है उसको पोटेंशियल मिलना चाहिए जब वो फ्लो करेगा, मतलब करंट तब बनेगा। हम्म। पर सर इसमें तो हम जो वो करंट पहले लेके वोल्टेज है चले आ रहे पोटेंशियल, हैं। हाँ सर वोल्टेज पोटेंशियल दिया ही नहीं और करंट पहले ही आ रहा है, ये कैसे नहीं हो नहीं गया? नहीं, वो उसके अंदर कैपेसिटर के अंदर की बात चल रही है, वहां तो वोल्टेज दिया है, अच्छा। वहां तो वोल्टेज दिया है। कैपेसिटर में वोल्टेज थोड़े रुक के डेवलप होता है, पहले चार्ज आ जाता है ना, तब वोल्टेज सर डेवलप होना शुरू होता है। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच के वोल्टेज की बात हो रही है यहाँ पे, सोर्स में वोल्टेज डेवलप होने की बात नहीं हो रही है। ठीक है। सर प्लेटों में तो बन जाता है बीच हाँ, के मीडियम में। प्लेट में तब आएगा जब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो चुका होगा उस पे, उसके बाद आएगा। ऐसा। इसीलिए तो वही, जब तक पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा कैसे, सोर्स से पहुंचेगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तब तो डिपॉजिट होगा उस पे, तो तब तक थोड़ा पहुंच ऐसा। जाएगा, वही चक्कर होता है इसमें। ठीक है। तो कैपेसिटर ऐसा ही बिहेव करता है, उसका चक्कर ही यही है। ठीक। शुरू शुरू में करंट को बिल्कुल ऐसे जाने देता है कि ठीक है बस तुम चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाद में कहता है नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे। ठीक। सही है। आज तुषार को भयंकर वाली नींद आ रही है ना ये तुषार? आ रही है ना? थोड़ी सी आ रही। थोड़ी सी? हमें नहीं लगता, हमें लग रहा है ज्यादा आ रही है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। ठीक है। पावर निकाली नहीं अभी हम लोगों ने इसकी, पावर निकाल लें। इसमें भी वही है, वी आई आएगी, यस सर। है ना? वी क्या है, वी एम साइन, या आई वी बोल दो, या जो भी बोल दो, आई वी। आई कितना है, आई एम साइन मेगा टी। ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और वी कितना है, वी एम साइन साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी। ये तो हो जाएगा आई एम वी एम, एक साथ आ गए, एक साथ आ गए ये। उसके बाद साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू को क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी, और ये फिर ये साइन ओमेगा टी, है ना? यस सर। यस सर। फिर 1/2 का डिवाइड और 2 का इधर मल्टीप्लाई, तो ये बनने लगेगा फिर 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो 1/2 आई एम वी एम साइन 2 ओमेगा टी हो गया ये। तो ये यस तो सर। इंस्टेंटेनियस पावर हो गई इसकी, कैपेसिटर की। ठीक है। लेकिन फिर वही चक्कर है,
अगर हम एक कंप्लीट साइकिल में देखें तो एक कंप्लीट साइकिल में साइन टू थीटा या साइन टू ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी कुछ भी, वो जीरो ही हो जाता है। उसकी सारी वैल्यूज एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज में जीरो आती हैं, है ना, जितना यस पॉजिटिव सर। उतना नेगेटिव। तो फिर एवरेज पावर तो ये एवरेज का साइन लगाया गया, ठीक है, जीरो ही आने वाला है। क्लियर? यानी कि कैपेसिटर का भी वही हिसाब किताब है, जितनी पावर लेता है उतना पावर दे देता है, ठीक है, इंडक्टर के जैसे। यस एवरेज पावर जीरो का यही मतलब है। और रेजिस्टर में एवरेज पावर जीरो नहीं आया था, इसका मतलब वो पावर को डेसिपेट करता है, मतलब कि खर्च करता है, उड़ाता है हीट वीट में। ये सब नहीं करते हैं। हाँ, करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उससे कम ही करते हैं, क्योंकि उसका तो यही काम ही है रेजिस्टर का। लेकिन इनका नहीं। इनका क्या है, इनका रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करके हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, शुरू से बता रहे हैं कैपेसिटर और इंडक्टर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर रखा है, लेकिन उसका होता है नेग्लेक्ट, मतलब होता है रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पावर यस एवरेज सर। जीरो आ जाती है, ठीक है, बस वही है। तो इसीलिए ओवर कंप्लीट साइकिल power is zero explains it in detail this. Thus we see that in the case of an inductor the current lags the voltage by pi by 2. करंट क्या कर रही थी, वोल्टेज से लैग कर रही थी pi by 2. And in case of capacitor the current leads the voltage by pi by 2. क्लियर है? ये सब बातें यस कर सर। रहे हैं, यस सर। वही पुरानी बातें जो तुम लोगों को पता है। फिर अब इसके लिए भी ये चीज आ गई, इसमें भी एक चीज गलत बनी हुई है, पहले से पता है, ठीक है, लेकिन इनमें कुछ ज्यादा ही गलत बनी है, उसमें तो फिर जरा सा छोटा सा गलत बना हुआ था, इसमें ठीक से गलत बना हुआ। आइडेंटिफाई करके बताओ जरा, क्या गलत बना हो सकता है? दिख रहा है? चारों फिगर दिख रहे हैं तुम लोगों को? अभी चारों फिगर में देखो जरा, यस सर। क्या गलत हो सकता है? सर प्लेट पे चार्ज। चार्ज गलत है? यस सर। चार्ज में क्या गलत है? मतलब पूछ रहे हैं क्या गलत है चार्ज में? सर एक में का करंट ऐसा रहता है, एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, दूसरे को नेगेटिव। फिर उसमें इन्वर्स करा था, उसमें फिर भी ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। कहाँ है पॉजिटिव भी? अच्छा वो वाला। यस सर। हाँ तो ये रह सकता है, ऐसा हो सकता है, वो गलत नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे करंट उस तरफ है, यानी कि चार्ज कैपेसिटर पे आ रहा है, सोर्स दे रहा है कैपेसिटर को चार्ज, और एक बार कैपेसिटर सोर्स को वापस दे रहा है चार्ज, तो करंट तो पलट जाएगी, लेकिन वो अभी तो दे ही रहा है ना, खत्म थोड़ी ना हो गया है। तो ए के पास पॉजिटिव था, वही तो वापस दे रहा है। समझ पा रहे यस सर। हो? वो गलत नहीं है, वो सही बना हुआ है। चलो देखते हैं, तब पता चलेगा क्या गलत है। ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे वही सब चीजें बनाते हैं। देखना क्या, पहले केसेस लें, क्या कर रहा है कैपेसिटर, यहाँ पे देखें, इसको देख लेते हैं पूरा पहले। यहाँ पे अब ये जो आ रही है, ये किसका फेजर है? ये करंट का है। यस वहां पे सर। ऐसा वाला वोल्टेज का था, याद है, लेकिन यहाँ पे ये करंट का है। वोल्टेज का देखो, ये वाला सिस्टम चल रहा है। क्यों ऐसा हुआ तुम्हें पता है? क्योंकि इंडक्टर के केस में करंट का इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन कैपेसिटर के केस में करंट का इंपॉर्टेंस उतना नहीं होता जितना कि वोल्टेज का होता है। इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज के जीरो से दिखाया गया है क्या चल रहा है, और वहां पे करंट के जीरो से दिखाया गया था पूरी वेव को, याद है? यस यस सर। सर। क्योंकि इंडक्टर में करंट का इंपॉर्टेंस रहता है, लेकिन कैपेसिटर में वोल्टेज का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। देखा भी होगा Q इज इक्वल टू CV में चलता है, वहां करंट आती ही नहीं जल्दी। कैपेसिटर वाले फॉर्मूला में तुम नोटिस करोगे, करंट की बात ही नहीं हो रही है ज्यादा, चार्ज की बात होती है, V की बात होती है, करंट की कोई बात ही नहीं। ठीक है, बनाएंगे हम यहाँ पे, लेकिन कुछ वो नहीं है उसका। तो वोल्टेज को हमने जीरो से पूरा ऐसे बढ़ते दिखाया है, पूरा ऐसे, ठीक। करंट पहले ही आ चुकी थी वोल्टेज के, सबको पता है, तो इसीलिए करंट तब तक तो हाईएस्ट पे पहले ही है।
है ना। तो ऐसे ही चल रहा है। यस सर। तो हम फिर वही चीज करंट के लिए वोल्टेज के लिए बनाए जो वहां बनाया था। यस सर। तो देखो करंट के लिए क्या हो रहा है, 0 से 1 में पॉजिटिव करंट में डिक्रीज। पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके यस बाद सर। सर नेगेटिव नेगेटिव में में डिक्रीज। इंक्रीज। नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। ये तो वैल्यू बढ़ रही है ना, देखो वैल्यू बढ़ नहीं रही है, इतनी हाइट अचीव यस हो सर। गई। नेगेटिव में इंक्रीज, डिक्रीज नहीं। फिर सर इंक्रीज हो रहा है। फिर नहीं पॉजिटिव। नहीं, उसने तुषार ने शायद डिक्रीज बोल दिया था। नेगेटिव में फिर डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज, क्योंकि 0 की तरफ बढ़ रही है ना वैल्यू, सर ठीक। तो नेगेटिव में फिर डिक्रीज पॉजिटिव में इंक्रीज। और फिर पॉजिटिव में, पॉजिटिव में डिक्रीज। फिर पॉजिटिव में इंक्रीज। सही है। यस यस सर। सर। तो ये काम कब हो रहा है, 0 to 1। ये कब हो रहा है, 1 to 2। ये कब हो रहा है, 2 to 3। और ये कब हो रहा है, 3 to 4। सही है। यस सर। यस सर। लेकिन यहाँ करंट का तो इंपॉर्टेंस है नहीं, तो जो हम फ्लक्स वगैरह देखते थे यहाँ कोई फ्लक्स तो देखना ही नहीं है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज कैसे कितना आ रहा है, क्या हो रहा है, वो वोल्टेज के हिसाब से डिसाइड होता है। क्योंकि वहां पे क्या था, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, उससे देख रहे थे इंडक्टर वाले केस में। लेकिन कैपेसिटर में होता है चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वोल्टेज। तो इसीलिए जब हम वोल्टेज का बनाएंगे तो हम उसी को कह देंगे यही चार्ज का भी है। समझ में आई बात, कि जैसे जैसे वोल्टेज ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, वैसे वैसे चार्ज भी ज्यादा हो रहा होगा कम हो रहा होगा, ठीक है। यस सर। तो चार्ज जब ज्यादा हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। और चार्ज जब कम हो रहा होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा। आई बात समझ में, साफ बात है, कितना आसान है। 0 to 1 पहले पहले क्या हो रहा है, देखो वोल्टेज सर इंक्रीज पॉजिटिव हो में रहा है, इंक्रीज। पॉजिटिव में इंक्रीज। सर पॉजिटिव में डिक्रीज। तुषार समझ रहे हो ना, यस सर। पॉजिटिव में डिक्रीज, फिर फिर नेगेटिव में इंक्रीज। नेगेटिव में इंक्रीज, और फिर नेगेटिव में डिक्रीज। नेगेटिव में डिक्रीज। ये कब हो रहा है, 0 to 1 में। ये कब हो रहा है, 1 से 2 में, 2 से 3 में, और 3 से 4 में। तो यही वोल्टेज वाली सेम बात हम चार्ज के लिए भी तो बोलेंगे ना, क्योंकि चार्ज इज यस डायरेक्टली सर। प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज इन वोल्टेज। द केस ऑफ कैपेसिटर। साफ बात है। यस सर। तो वही यानी कि चार्ज इंक्रीज कर रहा है शुरू में, तो यानी कि कैपेसिटर कैसा क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा यस एक सर। डायरेक्शन में। पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है मतलब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, दिख रहा है ना चार्ज होता हुआ, यस सर। बहुत सारा चार्ज आ गया है। आई बात समझ में। यस सर। और करंट भी क्या करती नजर आ रही है, इसको इस डायरेक्शन में चार्ज देती हुई नजर आ रही है। पॉजिटिव चार्ज सप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। सेकंड में क्या हो रहा है, 1 to 2 में क्या हो रहा है, सर पॉजिटिव में डिक्रीज। पॉजिटिव में डिक्रीज मतलब डिक्रीज। चार्ज डिक्रीज हो रहा है ना। यस सर। तो चार्ज के डिक्रीज होने का क्या मतलब होना चाहिए कैपेसिटर में, चार्ज कम। चार्ज। चार्ज चार्ज कम, सर नेग सर पॉजिटिव चार्ज कम डिस्चार्ज नेगेटिव होना, ज्यादा। डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज होना। तो सर एक तरह से ये कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज कम हो और नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, वो डाउन नहीं हो रही है, नहीं डाउन होगी तो नहीं ना नहीं 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 कंप्लीटली। नहीं नहीं, डिस्चार्ज। बात ही है डिस्चार्ज में पॉजिटिव चार्ज भी कम नेगेटिव चार्ज भी कम हो रहा होता है। यस सर। दोनों प्लेट से चार्ज कम हो रहा होता है, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ से कम हो रहा है, इधर मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ से नेगेटिव कम हो रहा है, तो घूम फिर के वो डिस्चार्ज हो रहा है ना, एक तो एक तरह से। मतलब कि यस सर। कैपेसिटर अब इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है किसको, सप्लाई को। उल्टा, समझ सकते हो, कैपेसिटर भी तो दूसरी चीजों को चार्ज वार्ज कर सकता है, वही चीज हो रही है। यस सर। तो यहाँ पे दिख रहा है ना पॉजिटिव डिक्रीज मतलब क्या, पॉजिटिव में डिक्रीज मतलब डायरेक्शन सेम है, सर। कैपेसिटर में यस वोल्टेज का सर। डायरेक्शन सेम है। देख रहे हो, वोल्टेज का डायरेक्शन सेम होने का यस मतलब सर। यही प्लेट पॉजिटिव यहाँ भी है, यही यहाँ भी है, ये नेगेटिव यहाँ है, ये नेगेटिव यहाँ है, डायरेक्शन सेम है यस सर। वोल्टेज का, ठीक है। और लेकिन एक बार इंक्रीज हो रहा है तो एक बार डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक बार चार्जिंग हो रही है तो एक बार डिस्चार्जिंग हो रही है। क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। फिर तीसरा देखो, 2 से 3 देखो। 2 से 3 में क्या हो रहा है, सर नेगेटिव वोल्टेज, में इंक्रीज।
हाँ, नेगेटिव का मतलब है कि साइन बस पलट चुका है। हाँ सर। तो बी को साइन पलट जाने का मतलब क्या, बी को पॉजिटिव हो जाना चाहिए और ए को नेगेटिव हो जाना चाहिए। इतना ही तो है ना। यस अच्छा। सर वोल्टेज वोल्टेज पलट गया है, तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, ठीक। लेकिन हो रहा है इंक्रीज। पर इंक्रीज का मतलब क्या, ये सर इंक्रीज का चार्ज मतलब ज्यादा चार्जिंग। होंगे। ठीक है, चार्ज भी इंक्रीज मतलब चार्जिंग हो रही है। लेकिन ये जो तीसरा दिखाया है 2 to 3 वाला, ये तुम लोगों को चार्जिंग नजर आ रही है? नहीं सर। नहीं ना। किस में नजर आ रही है? प्लस फोर्थ एक में। इसमें नजर आ रही है। मतलब कि ये फिगर है 2 to 3 वाला, पूरा फिगर ही, समझे? सर 2 to 3 वाला ये फिगर है। मतलब ये फिगर 4 वाला, 3 to 4 वाला नहीं है। समझ रहे हो? चार्जिंग हो रही है। और करंट का भी तुम देख सकते हो। देखो इसमें क्या था, करंट किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव में, लेकिन डिक्रीज हो रही थी। तो अगर क्लॉकवाइज करंट पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो गई ना। यस सर तो देखो सेकंड केस में नेगेटिव थी भी तो करंट, आई बात समझ में? लेकिन थर्ड केस में भी तो नेगेटिव ही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही रहनी चाहिए थी। लेकिन थर्ड केस में गलत दिखाया। तो ये केस ही गलत है, क्योंकि ये थर्ड केस ये वाला है एक्चुअली। हमने बोला ना फिगर ये है उसका। यस सर। देखो एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है, यस चार्जिंग भी शो हो रही है। तो ये फिगर ही गलत बना है, गलत स्वैप्ड हो गया है। मतलब ये वाला 2 to 3 वाला फिगर है और ये वाला 3 to 4 वाला फिगर है। आप समझे क्या चक्कर है यस यहाँ सर। पे? यस सर ठीक। तो दिख गया ना, 3 to 4 में मतलब क्या, 2 to 3 में क्या हो रहा है, इंक्रीज। नेगेटिव में इंक्रीज मतलब अपोजिट साइड में चार्जिंग हो रही है। तो देखो चार्जिंग होती नजर आ रही है, बहुत सारा चार्ज आ गया इसके ऊपर। सही है, बी के ऊपर। ए पे नेगेटिव आ गया। अब चौथे में क्या होगा, मतलब 3 to 4 में क्या हो रहा होगा। नेगेटिव में डिक्रीज। और नेगेटिव है, यानी कि वो तो साइन बता रहा है, तो वोल्टेज यानी कि उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में था। तो देखो यस पॉजिटिव सर। है नेगेटिव है, सेम डायरेक्शन, वोल्टेज का डायरेक्शन। क्लियर। लेकिन डिक्रीज होने का मतलब चार्ज कम होना, मतलब कि डिस्चार्जिंग हो रही है। कैपेसिटर देखो डिस्चार्ज होता हुआ नजर आ यस रहा सर। है, चार्ज कम होता जा रहा है। क्लियर हुआ? यस सर ये चक्कर है, ठीक। और सीधी सी बात है, जब चार्ज हो रहा होगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा होगा, और जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो एनर्जी सोर्स को रिटर्न कर रहा होगा ना। तो देखो यस सर। जब चार्ज हो रहा था तो एनर्जी पॉजिटिव थी, पावर पॉजिटिव थी, तो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था। देखो पावर होता है चेंज इन एनर्जी अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, और टाइम टेकन हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि T2 - T1 करने में बाद का टाइम तो हमेशा आगे का ही होगा ना, ज्यादा टाइम उल्टा तो चलता ही नहीं है। लेकिन इस यस सर। क्वांटिटी का भरोसा नहीं है। पावर E2 - E1 करना है। अब एनर्जी में E2 - E1 करना है, अब क्या पता बाद में एनर्जी कम हो पहले ज्यादा हो, तब तो ये सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आएगा ना। तो यस पावर सर। नेगेटिव नहीं आएगी। और बाद में एनर्जी के कम होने का मीनिंग क्या है, कि एनर्जी खर्च हो गई है, मिली नहीं है, अब्सॉर्ब नहीं हुई है। और अगर यही पॉजिटिव है बाद वाला, मतलब बाद वाला ज्यादा है और पहले वाला कम है, इसका मतलब है एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है। पॉजिटिव आएगा ना ये सब्ट्रैक्शन, यस सर। इसी चक्कर यस में। सर समझ में आ रहा है ना, क्यों अब्सॉर्ब बोल रहे हैं, क्यों डेसिपेट या फिर रिटर्न बोल रहे हैं। क्लियर। यस सर। तो कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा होगा तो उस टाइम पे वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा होगा, जब डिस्चार्ज होगा यस तो सर। एनर्जी रिटर्न करेगा, फिर से चार्ज होगा रिटर्न में तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। यहाँ पे नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ पे लिखा है एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। लेकिन ये इस फिगर के हिसाब यस से सर। देखोगे एनर्जी अब्सॉर्ब करना, ठीक है। यस सर। और जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो जो एनर्जी अब्सॉर्ब की थी 2 to 3 वाले में, उसको ही रिटर्न कर रहा होगा। और फाइनली फिर नेट एनर्जी अब्सॉर्ब जीरो हो जाएगी। एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, 2 बार रिटर्न कर देगा, जितनी एनर्जी करेगा उतनी रिटर्न करेगा, तो जीरो हो जाएगी कंप्लीट साइकिल में एनर्जी। तो पावर भी जीरो हो जाएगी। आई बात समझ में क्या चल यस रहा है? सर। यस सर पढ़ोगे इसको सब समझ में आएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव सब हो रहा है। यहाँ पे भी वही चीज, वी आई जब करोगे P = VI, तो देखो V यहाँ पॉजिटिव है शुरू में, पहले में क्या है, V पॉजिटिव, I पॉजिटिव। तो पहले वाले में क्या, पावर पॉजिटिव,
दूसरे में क्या, आई नेगेटिव वी पॉजिटिव, तो पावर भी नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव आने वाला है। फिर नेगेटिव नेगेटिव मतलब पावर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव मतलब पावर नेगेटिव। आई ना बात समझ में क्या चल रहा है? बस यही है। ठीक, क्लियर हुआ क्या है? हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। देखो, हम लोगों ने एक बार रेजिस्टर लगा के देख लिया, एक बार इंडक्टर लगा के देख लिया, एक बार कैपेसिटर लगा के देख लिया, अलग अलग कि बिहेवियर क्या है इन तीनों का अलग अलग। अब हम एक साथ तीनों को लगाएंगे और देखेंगे कि अब क्या होगा, यानी कि एक ही मूवी में तीनों हीरो होंगे। अब क्या लड़ाई वड़ाई होती, कौन जीतता है, देखा जाएगा। ठीक है, और ये इंडिया वाली मूवी नहीं है जहाँ सब भाई भाई टाइप के हों, अवेंजर्स टाइप की है। तो पहले लड़ाई होगी, बाद में फिर सुलह हो जाएगी, फिर उस हिसाब से सब साथ में मिलकर काम करने लगेंगे। ठीक है, पहले आपस में ही लड़ने लगते हैं। ठीक है, तो यही है। तो तीनों होंगे, तीनों के बारे में हम लोग सब कुछ देखेंगे, इसमें भी वही चीजें हैं। फेजर सॉल्यूशन निकालेंगे, फेजर डायग्राम से बहुत सारी चीजें निकालेंगे, क्या क्या होने वाला है। ठीक, बस यही है। तो इसका मान लो एक दिन इसमें जाएगा, इसको और रेजोनेंस को कल हो जाना चाहिए। रेजोनेंस, हाँ हो ही जाना चाहिए। एक दिन इसमें और एक दिन उसके आगे वाले में, 2 दिन तो जाएंगे। आज कितनी तारीख है? 23 है ना? 25 को ये खत्म हो जाएगा। 25 को ये हो जाएगा खत्म। ये सेकंड लेक्चर है ना इसका, फर्स्ट वाला कल हुआ था। सेकंड है सर। हाँ सेकंड ही तो है। ठीक है, यानी कि 4 दिन में ही खत्म हो जाएगा। सही है, चलो ठीक है। फिर कुछ पूछना है? क्लास खत्म करते हैं।